मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 5 और श्लोक क्रमांक 5। व्यास उवाच बाथरूम चलो, वो करो ब्रश। यस्त्वेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि आत्मा परितुष्यते मे तन्मूलमम् अव्यक्तमगाधबोधम् पुच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। अस्ति अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि आत्मा परितुष्यते मे तन्मूलनम् अव्यक्त अगाध बोधम् पुच्छामहे त्वां भवात्मभूतम्। अनुवाद। सी श्री व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब सही है। इस सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतः मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ। क्योंकि आप स्वयंभू अर्थात बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति है। हरे कृष्ण। तो भक्तों, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम जो भगवान से अभिन्न सुंदर ग्रंथ है, तो उस भगवान को साक्षात हम ग्रहण कर रहे हैं। तो अपना कीमती समय हम भगवान को दे रहे हैं अभी। तो पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया कि वेदव्यास जी का मन खिन्न था। नारद मुनि आए और नारद मुनि ने 2 श्लोकों में वेदव्यास जी की तारीफ किया कि आप विद्वान हैं,
इसके कारण आपने महाभारत की रचना किया है। आपने वेदांत सूत्र में निराकार का बहुत सुंदर निरूपण किया है। तो एक 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 दृष्टि से देखे तो नारद मुनि उनके साथ व्यंग्य कर रहे हैं कि आपने अव्यक्त मतलब निराकार का निरूपण तो किया है, लेकिन निराकार का पूजा करने वाला कभी कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो पाएगा। क्लेशो अधिक तरस्तेषा, जब तक आप भगवान की लीलाओं का कथन नहीं करोगे, लेखन नहीं करोगे, उसका गुणगान नहीं करोगे, तब तक जीव प्रसन्न होने वाला नहीं है। मतलब वेदव्यास जी का ये उनका अंदर से एक विचार था। वो कहना चाहते हैं, लेकिन वो कहेंगे नहीं अभी। क्यों? क्योंकि वेदव्यास जी जब तक एकदम जिज्ञासा नहीं करेंगे श्रवण करने की कि नहीं प्रभु जी, है ना, आप भले मुझे इतना बड़ा ज्ञानी मानो, मैंने भले कोई भी रचना किया हो, लेकिन फिर भी मैं असंतुष्ट हूं, इसका इसका मतलब है कि कोई ना कोई त्रुटि है। तो आप ये त्रुटि को पूर्ण कीजिए। आप बताइए कि इसमें कौन सी कमी है जिसके कारण मैं असंतुष्ट हूं। तो वेदव्यास जी अ, ये अब कह रहे हैं, जैसे नारद जी की जो इच्छा थी कि इस तरह से वेदव्यास जी जिज्ञासा करे, इस तरह से वो भगवान के विषय में या श्रवण करने में लोलुपता दिखाइए, तब जाके मैं बोलूंगा। देखिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज ने जो सुखदेव गोस्वामी के सामने अपनी भगवान के लिए, भगवान के विषय में कथा श्रवण करने की लोलुपता दिखाई। लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। यदि कोई व्यक्ति लोलुपता दिखाता है भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करने के लिए, तो समझो जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, करोड़ों करोड़ों जन्म की सुकृति उनके अंदर उदय हो चुकी है। तभी वो भगवान के विषय में श्रवण करने की लालसा प्रकट करता है। तो बस ये लालसा प्रकट करे वेदव्यास जी, ऐसा नारद मुनि चाहते थे। तब जाके मैं कहूंगा, इससे पहले उनकी तारीफ किया, तो तारीफ के बाद मतलब क्या बोलते हैं, उनका गुणगान किया वेदव्यास जी का, लेकिन गुणगान से वेदव्यास जी संतुष्ट नहीं हुए। तो इस श्लोक में कहते हैं व्यास उवाच। व्यास नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उसने वेदों का व्यास विस्तार किया। तो वेदव्यास जी इस श्लोक में कहते यस्तेव में सर्वमिदं त्वयुक्तम। यस्तेव, व्यास ने कहा कि निश्चित ही सर्वमिदम, मैंने जो भी लिखा है, त्वयुक्तम, जो आपने मुझे कहा है कि आपने ये लिखा वो लिखा, आप वेदों के ज्ञाता हो, आपने वेदांत सूत्र लिखा है, आपने ये व्याख्या किया वो व्याख्या किया है। हाँ, सर्वमिदम त्वयुक्तम, आपने जो भी कहा है, सर्वमिदम सर्व, जो भी कुछ आपने कहा है मुझे, त्वयुक्तम आपके द्वारा कहा गया है ना, वो सत्य है, गलत नहीं है। तथापि आत्मा परितुष्टते में, लेकिन फिर भी मेरी जो आत्मा है वो तुष्ट नहीं हो रही है, मेरी आत्मा प्रसन्न नहीं हो रही है ना। देखो भक्तों, मूल हम जीवन जी रहे संसार में, तो मूल उद्देश्य क्या है? आत्मा को तुष्ट करना। किसको तुष्ट करना? आत्मा को तुष्ट करना। और जब तक आत्मा तुष्ट नहीं होगी, व्यक्ति के पास कुछ भी होगा वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, सुखी नहीं हो पाएगा। इसे वेदव्यास जी कहते कि सर्वमिदम, मैंने जो भी लिखा, जो भी कार्य किया, आपके द्वारा जो मुझे बताया गया है वो गलत नहीं है, सत्य है। मैंने बहुत कुछ कार्य किया है, बड़े बड़े कार्य किए हैं, लेकिन तथापि, लेकिन फिर भी आत्मा परितुष्यते, फिर भी मेरी आत्मा तुष्ट नहीं है। मतलब यहां एक सिद्धांत निकलता है कि संसार का कुछ भी हम प्राप्त कर ले, लेकिन यदि हमारी आत्मा तुष्ट नहीं है तो कभी हम सुखी नहीं हो पाएंगे। और आत्मा तुष्ट कैसे होगी? हमने पहले दूसरे अध्याय में श्रवण किया था कि आत्मा तुष्ट कैसे होगी। किसी को श्लोक पता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी।
दूसरे अध्याय में बताया सवे पुंसा परोर धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे। हम्म, बहुत अच्छा। तो दूसरे अध्याय में हमने श्रवण किया था आत्मा कैसे प्रसन्न हो। सवे पुंसा परोर धर्म, यदि कोई व्यक्ति परम धर्म का पालन करेगा। परम धर्म क्या है? सवे पुंसा परोर धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे, जो व्यक्ति अधोक्ष मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, है ना, ये है परम धर्म। तो कहते हैं आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सवे पुंसा परोर धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। अब यहां आप देखिए श्लोक में, अब वेदव्यास जी कहते तथापि आत्मा परितुष्यते में, मेरी आत्मा फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो उसका कारण यही है कि वो अभी भगवान के विषय में नहीं लिखा है, भगवान के विषय में उसने निरूपण नहीं किया है, इससे वेदव्यास जी की आत्मा तुष्ट नहीं है। और वैसे वैसे ऐसे ही जब हम भी जब तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम भी प्रसन्न होने वाले नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा तुष्ट नहीं होगी तो हम कैसे प्रसन्न हो पाएंगे। तो यहां से यही सिद्धांत निकलता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी हम आत्मा की हमारी तुष्टि मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। और वेदव्यास जी भी अभी भले उनको आत्मा की तुष्टि नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे वेदव्यास जी के कहे अनुसार वो कार्य करेंगे, भगवान के विषय में लिखेंगे, भगवान का निरूपण करेंगे, तो वो भी आत्मा तुष्ट थी, उनकी आत्मा तुष्ट हो जाएगी। इससे भक्तों भक्ति में लगे रहो। क्योंकि मैंने आपको कल बोला था कि अहंकार मान सम्मान पीछे आ रहा है, उसको आपने पकड़ लिया, खत्म हो गई बात। आप कितना भी 16 माला नहीं 25-32 माला कर लोगे, है ना, सेवा कर लोगे, घर पे रह के कुछ भी कर लोगे, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, है ना। क्योंकि आपने मान सम्मान, भक्तों से मान सम्मान चाहिए, भक्तों के सामने अहंकार करना है, भक्ति करते हुए भी भूल जाइए, कभी संतुष्ट नहीं मिलेंगे, है ना। लेकिन यदि आपने वो सब कुछ किया, भक्तों के संग में रह के उनकी सेवा किया, उनके आज्ञा का पालन किया, मान सम्मान की आशा छोड़कर तृणादपि सुने नम्र रहकर, तो याद रखना भक्ति, क्योंकि भक्ति भगवान देखते हैं आपकी, समझे आप। इससे किसी और को दिखाने के लिए भक्ति मत कीजिए, क्योंकि आप जो भी कार्य करते हो भगवान देख रहे हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको कार्य करना चाहिए, और भगवान की प्रसन्नता उसमें है जब कोई भक्त प्रसन्न हो जाता है ना। इसे ऐसा कभी हमको नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मतलब ये मैं जो कार्य कर रहा हूं ये कार्य ये प्रभु जी के लिए नहीं, भगवान के लिए कार्य कर रहे हो आप, इस हिसाब से आपको सेवा करनी चाहिए, है ना। और भगवान आपको इस हिसाब से आपको कृपा देंगे, तो दोनों प्रसन्न हो जाएंगे, भक्त भी प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, अपने अहंकार के द्वारा, मान सम्मान की आशा के द्वारा आप दूर जा रहे हो कि नहीं मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, है ना, ऐसा अहंकार है आप में, तो समझो भगवान आपसे तुष्ट कभी नहीं होगी। और भगवान जब तुष्ट नहीं होते तो कभी भी आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं रहती। आप कोई भी अवस्था में होगे, आप इतना सब कुछ करते हुए भी असंतुष्ट रहोगे। फिर आगे धीरे धीरे ऐसी अवस्था आ जाएगी कि अरे मैं 16 माला करता हूँ, गीता भागवत पर फिर भी असंतुष्ट हूं, तो ये करके क्या फायदा है। ये विचार कौन देता है? ये विचार माया देती है, और वही माया भक्ति छुड़ा देती है। आगे ऐसा समय आता है धीरे धीरे। तो मूल अभी मैं आपको मूल में समझा रहा हूं कि हमको मान सम्मान की भावना को तृणादपि सुनि चैन तरोरपि सहिष्णु अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरे। दूसरे भक्तों को मान देना सीखो, खुद की मान की आशा मत करो। अगर खुद की मान की आशा करोगे तो दुखी रहोगे, है ना? आप ट्राई करना कभी कि प्रभु उसने मुझे बोला या नहीं, इसने मुझे हरे कृष्ण ने बोला, बस ये भावना आप रखोगे तो खुद दुखी हो जाओगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दुखी खुद हो जाओ। ऐसी भावनाएं क्यों रखना? बिंदास, दूसरों को जितना मान दोगे उतना आपको प्रसन्नता मिलेगी, उतना आपकी भक्ति बढ़ेगी, है ना। ये एक एक सिद्धांत, एक विज्ञान है भक्ति का। तो ये देखो, मेरा सिखाना मेरा कर्तव्य है। फिर आप यदि ये सुनकर तुरंत भूल जाते हो या नहीं करते हो, आपका विषय है। सिखाना मेरा काम है। यदि आपको वास्तव में
और ये आत्मा प्रसिद्धति, आत्मा को प्रसन्न रखना, खुद को प्रसन्न, आनंदित रहना है, सुखी रहना है, तो इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। इससे मैं कहता हूं कि जो सिद्धांत जब समझाया जाता है तो लिखना चाहिए। हम नारद मुनि नहीं है कि सुनने के बाद तुरंत याद याद हो जाएगा, नहीं, इसे लिखना चाहिए सिद्धांत। जो भक्त होता है बहुत मतलब दृढ़ होता है भक्त भगवान की भक्ति में, वो ये सब कुछ करता, लिखता है, वो सुनते सुनते वो पॉइंट्स लिखता जाता है, फिर जब भी फ्री होता है उसको पढ़ता है ना, उस पे उनका मन का चिंतन करता है। तो विचारन परो भक्त्या विमुच्यते नर, जब व्यक्ति ऐसे विचार करता है सिद्धांतों पर, है ना, तब भक्त्या विमुच्यते नर, वो भक्ति में अग्रसर हो जाता है। तो ऐसे श्लोकों के द्वारा अंदर बहुत कुछ होता है समझाने के लिए, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे 2 लाइन में कि वेद व्यास जी कहते हैं कि आपने जो मेरी तारीफ किया है कि मैंने ये किया वो किया, ये किया वो, अनेक कार्य किया, आपने मेरी तारीफ किया तो सही है, मैंने किया है, लेकिन हे प्रभु फिर भी तथापि आत्मा परितुष्यते में, फिर भी मैं आत्मा से संतुष्ट क्यों नहीं हूं, इतना सब कुछ करने के बाद कृपा करके तन्मूल अव्यक्तम अगाध बोधम, कहते हैं कि तत, जिसका मूलम जड़ अव्यक्तम अदृश्य अगाध बोधम, अगाध ज्ञान वाला मनुष्य पूछता हूं, मतलब मूल से, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अगाध बोध, मेरे पास अगाध ज्ञान है, जैसे आपने मुझे बोला गलत नहीं है ना, फिर भी मैं आपको पूछा पूछा म है, फिर भी मैं आपको पूछता हूं, आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूं, अगाध ज्ञान है मेरे पास, बोध है, बोध है, क्या है, अगाध बोध है मेरे पास, लेकिन कुछ ऐसी कड़ी टूट रही है जिनके कारण मैं दुखी हूं, मेरी आत्मा प्रसन्न नहीं है। पूछा महे, मैं आपको पूछता हूं, इसलिए क्या पूछते हो, त्वम आत्मा भवात्म भूतम, कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि मैं प्रसन्न कैसे रहूंगा, मेरी आत्मा सुप्रसिद्ध थी, प्रसन्न कैसे होगी। तो आत्मा भवात्म भूतम, हे नारद मुनि, आप आत्मभव स्वत उत्पन्न हुए हो, आत्मभूतम मतलब आप स्वयं उत्पन्न हुए हो ब्रह्मा जी से, कोई स्त्री के द्वारा आप उत्पन्न नहीं हुए हो, भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए हो। तुम आत्मभूतम, कृपा करके मुझे बताइए कि मेरी आत्मा की तुष्टि कैसे होगी। रूपा जी यहाँ यही कहते हैं, तात्पर्य में कहेंगे कि जब, चलिए तात्पर्य पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करता है, इस तरह इस भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है, और यही समस्त विषादों का मूल कारण है। देखो कितना सुंदर है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं जो हार्ड मास का बना एक दिन राख हो जाए, लेकिन इनको सजाने के लिए दिन रात मेहनत करते कि शरीर ही सब कुछ है, और शरीर को रुष्ट पुष्ट करने के लिए हमको कसरत करना चाहिए, जिम में जाना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, प्रोटीन पीना चाहिए, जिससे शरीर तुष्ट रहेगा। तो मतलब हम अपने शरीर के लेवल से जीवन जीते हैं। दूसरा मन के लेवल में जो भी मन में आता है वो कार्य करते हैं, मन ने ये मांगा उसको तुष्ट तुष्ट करने के लिए कार्य करते, मन ने ये मांगा इसको तुष्ट करने के लिए कार्य करते, है ना। तो मन की बात मानते 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 हम मन को ही सब कुछ मानते हैं कि मन ही मेरा सब कुछ है, तो मन जो भी विचार करेगा वो मुझे पूरा पूरा करना है। देखिए याद रखना चाहिए, भगवान भगवत गीता में कहते हैं मन मनुष्याणाम कारणम बंधय मोक्षयो, कि मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है, दुख का कारण मन ही है। इससे मन को आत्मा मत मानो, मन जो भी बोले, जो भी बकवास करे, उनको पूरा करने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि मन आपको दुख, हर बार वो दुख में ही डालने का प्रयत्न करता है। इससे मन की इच्छा हर बार पूरी करने की प्रयत्न मत करो। मन कहेगा मुझे गाड़ी चाहिए, तो आप अगाध मेहनत करके गाड़ी प्राप्त करोगे, तो वही मन 1 महीने के बाद बोलेंगे कि गाड़ी बेच दे, दूसरी ले लेते, जो नया मॉडल आया है। तो मन हर हमेश आपको पटकता है, कहीं ना कहीं एडजस्ट करके पटकता है।
इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर विषाद, हर दुख का कारण मन और शरीर है, जो हम मन और शरीर को आत्मा मानकर बैठे हैं और मन और शरीर को प्रसन्न करने के लिए दिन रात गधे की तरह मेहनत करते हैं। लेकिन जिस तरह से गधे की तरह मेहनत हम दिन रात मन और शरीर को तुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, वही मेहनत यदि हम आत्मा को तुष्ट करने के लिए मेहनत करेंगे ना, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी गति, आप मुक्त हो जाओगे। इससे अपने मन को तुष्ट करने का प्रयत्न मत करो, है ना, है ना। मन को समझो, है ना, और मन को समझने के लिए मन सही दिशा में चले, इसलिए हमको बुद्धि को स्ट्रांग करना पड़ेगा। किसको स्ट्रांग करना पड़ेगा? बुद्धि को, तब जाके मन शांत रहेगा। इससे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं बुद्धि देता हूं। कौन सा श्लोक है? 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, कोई बोलेगा? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगत्वम एन मामुपयान्ति ते। जो व्यक्ति सतत मेरा भजन करेगा, मेरे नाम का कीर्तन करेगा, कोई भी कार्य करते करते मेरा स्मरण करता रहेगा, उसको मैं बुद्धि प्रदान करूंगा। और यही बुद्धि से मन शांत हो सकता है। और मन शांत होगा तो समझ पाएंगे वास्तव में हमको आत्मा को प्रसन्न करना है। लेकिन हम जो मन अपने अंदर से जो गंदगी फेंकता है, वही गंदगी को पूरा करने के लिए दिन रात हम अपने शरीर को लगाते हैं। तो शरीर को और मन को जो व्यक्ति आत्मा मानता है और शरीर और मन के लेवल से जो व्यक्ति कार्य करता है, प्रभुपाद जी कहते हैं वो मन और शरीर ही समस्त विषादों का मूल कारण है, समस्त दुखों का मूल कारण है। इससे मन और शरीर को भगवान की सेवा में लगाओगे तो कहते हैं यह आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्न हो जाएंगे। और जब आत्मा प्रसन्न हो जाएंगी तो सब मन बुद्धि चेतना सब कुछ प्रसन्न हो जाएगा और परम गति को हम प्राप्त कर पाएंगे, विषाद से मुक्त हो जाएंगे। इस मन और शरीर से जीवन मत जिए, है ना। व्यक्ति विचार करता है कि मैं ये पीऊंगा, ये खाऊंगा तो मैं और मतलब 60-70 साल तक मैं एकदम युवान जैसा रहूंगा, दौड़ता रहूंगा। अरे भाई कोई बात नहीं, अवधि बढ़ जाएगी, 5 साल और चल पाओगे, फिर वापस खटिया में तो जाना ही एक दिन। एक दिन ऐसा आएगा कि पैर चलना बंद कर कितना भी मेहनत करोगे, हो सकता है 2-5 इधर उधर, 2-5 साल इधर उधर, लेकिन करना तो क्या है, फिर शरीर तो एक दिन होना ही है, क्षीण तो होने ही वाला है, उसको रोक नहीं पाएंगे। प्रकृति का नियम है, उस नियम को हम उल्लंघन नहीं कर पाएंगे, उनको कुछ उल्टा सिल्टा नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर है हम आत्मा को प्रसन्न करें। शरीर तो क्षीण होने वाला है भक्तों, जब आत्मा प्रसन्न हो जाएंगी तो याद रखना, बेड पे पड़े होगे ना हम, तो भी भगवान का स्मरण होगा, आत्मा प्रसन्न रहेगी, भगवान का स्मरण होगा और मरते मरते गति प्राप्त कर जाएंगे, है ना। इससे वेदव्यास जी यही कहना चाहते कि मेरी आत्मा प्रसन्न नहीं है, ये सब कुछ प्राप्त किया क्या काम का, है ना। वेदव्यास जी ये कहना चाहते, प्रभु ये क्या काम का, मेरी आत्मा ही प्रसन्न नहीं है सब कुछ करने के बाद, मैं ही खुद खुश नहीं हूं, आनंदित नहीं हूं, विषाद में हूं, तो ये क्या काम के सब इतना बड़ा ज्ञान जो आप तारीफ कर रहे हो मेरी। बस कृपा करके आप सक्षम हो, आप मुझे बताइए कि मेरे दुख का कारण क्या है। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं इसका सदा ही पता नहीं चल पाता, भले ही कोई भौतिकवादी ज्ञान का कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो। अतः वह विषाद के मूल कारण के निराकरण के लिए नारद जैसे पुरुष के पास पहुंचना अच्छा रहता है। चाहे कोई व्यक्ति भौतिक जगत का बड़े से बड़ा ज्ञान लेकर बैठा है ना, वो हर भौतिक जगत के हर कोने कोने का ध्यान रखता है, सब आपको बताता है ना, उनको सब ज्ञान है भौतिक जगत का, ये जड़ जगत का, लेकिन फिर भी वो विषाद में रहता है, व्यक्ति दुख में रहता है, चिंता में रहता है, वो शोक में रहता है, भय में रहता है कि कल क्या होगा मेरे साथ। जो पहले हो चुका है उनका शोक में रहता है, चाहे कितना भी भौतिक जगत का बड़े से बड़ा पंडित क्यों ना हो, जो भौतिक नश्वर संसार का ज्ञान रख रहा। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति कैसा रहेगा, विषाद में रहेगा। और उनका निराकरण कैसे होगा, तो प्रभुपाद जी कहते कि नारद जैसे जो संत पुरुष होते हैं उनके पास पहुंचना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए और उनसे उपदेश लेने का प्रयत्न करना चाहिए।
तभी व्यक्ति विषाद से मुक्त होगा। भक्तों, ये तात्पर्य खाली 5 साढ़े 5 लाइन का है। आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना, फिर बाद में आपको पता चलेगा ये पूरे शास्त्रों का सार दे दिया प्रभुपाद जी ने, पूरे शास्त्रों का सार। भगवान ने जैसे भगवत गीता का सार दे दिया, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच। वैसे प्रभुपाद जी ने पूरा भागवतम का सार समझो दे दिया हो ये 5.5 लाइन में। इससे मैंने आपको पहले बोला था कि व्यक्ति वेद पढ़ना चाहता है, पुराण पढ़ना चाहता है, उप पुराण पढ़ना चाहता है ना, लेकिन विचार कीजिए सब कुछ पढ़ने के बाद भी आप कंक्लूशन में जिस कंक्लूशन में आओगे ना, उस कंक्लूशन को प्रभुपाद जी ने 5.5 लाइन में रख दिया है। ये संत की कृपा है भक्तों, ये प्रभुपाद जी की कृपा है। इससे हर हमेशा यदि हमको एक कृपा मिल गई, अभी हमको ये अवसर मिल गया भागवतम श्रवण कीर्तन करने का, भक्ति करने का, तो हमारा एक ही काम होना चाहिए कि प्रभुपाद जी जैसे संत को प्रसन्न करना चाहिए। वो प्रसन्न हो गए, बात खत्म हो गई। आपको कोई रोक नहीं सकता भगवान के धाम में जाने के लिए। इससे हमको कृतज्ञ बनना चाहिए, है ना। अगाध मेहनत किया है प्रचार करने के लिए, तो हमें भी प्रचार करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने का बात नहीं करना चाहिए, है ना। इसको जीवन में उतारने का भी प्रयत्न करना चाहिए। सुनते तो है लेकिन कोई एक्टिविटी दिखती नहीं है हमारे जीवन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्राई करो पूरे पूरा, है ना। प्रभुपाद जी के आप जब, मैं आपको गारंटी देता हूं क्योंकि मुझे भी अनुभव है इसका, कि जब आप प्रभुपाद जी ने जो कृपा किया है हमारे जीवन पर, ध्यान रखेंगे, ये भक्ति मुझे दिया है, हरि नाम की रुचि दिया है, हरि कथा दिया है, भक्तों का संग सत्संग दिया है। जब ये सब प्रभुपाद जी को ध्यान में रखकर विचार करोगे प्रभुपाद जी की कितनी कृपा है, तो याद रखना आंख से आंसू निकल जाएंगे। यदि प्रेम से अगर प्रभुपाद जी को याद करोगे, क्या दिया है प्रभुपाद जी ने हमको, कैसी गति गति की टिकट दे दिया है हमको, कंफर्म टिकट दे दिया है। जब ये सब स्मरण करोगे, साधु की कृपा का स्मरण करोगे, उनकी कृतज्ञता का स्मरण करोगे ना, तब पता चलेगा कि वाह प्रभुपाद जी, है ना, कितनी बड़ी कृपा है हम, आंख में आंसू आ जाएंगे। तो खाली सुनना पर्याप्त नहीं होता है, उस पर चिंतन करो, उस पर एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है भक्तों, बहुत जरूरी है। ये मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूं, है ना, है ना। क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं, कोई भी प्रचार कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं ना, वो डायरेक्ट भगवान देख रहे हैं, है ना। हम भगवान के लिए कर रहे हैं और भगवान इस पर वॉच रख रहे हैं, नजर रख रहे हैं, है ना। इससे दूसरा विचार मत करो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करो, मूल में जाइए। कि मैं भगवान को प्रसन्न कर, ये भक्त मुझे सेवा दे रहे तो निश्चित है भगवान मुझे सेवा में लगाना चाहते हैं, वरना भक्त मुझे क्यों सेवा देता। भगवान की कुछ इच्छा है, इससे भक्त उनके मुख से भगवान बुला रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। और उनको यदि हम अनमनस कर देते हैं तो समझो, तो भगवान सोचेंगे इसको नहीं करना है, कोई बात नहीं, हमको तो एक काम कराना है, ये सेवा करानी है हमारी, उसको नहीं करना है, कोई बात नहीं, वेट करो थोड़ा, कोई दूसरा आएगा। समझा। मैं आपको ये बात बहुत बार बोल चुका हूं। तो ये भगवान की कृपा समझकर उसको बड़े चाव से, प्रेम से इसको ग्रहण कर लेना चाहिए। इसे यहाँ कहते कि बड़े से बड़ा भौतिक पंडित क्यों ना हो, वो विषाद में रहेगा, और उनका विषाद का निराकरण वो भौतिक ज्ञान से ही करने का प्रयत्न करेगा, उतना उलझता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उलझता जाएगा। इसे भौतिक जगत के अज्ञान से, कष्ट से, दुख से बाहर निकालने के लिए अगर भौतिक ज्ञान ही आप इस्तेमाल करोगे तो उलझते जाओगे, उलझते जाओगे, उलझते जाओगे। लेकिन भौतिक अज्ञान, नश्वर अज्ञान के से दूर निकलना है तो हमको आध्यात्मिक छत्र छाया के नीचे आना पड़ेगा, और आध्यात्मिक जीवन जो जी रहा है साधु, उनके पास जाना चाहिए, उनके मुख से श्रवण करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तब जाके हम इस विषाद से मुक्त हो जाएंगे। जिस तरह से वेद व्यास जी ने नारद मुनि के मुख से श्रवण किया, उनकी आज्ञा का पालन किया, उसी अनुसार कार्य किया, तो वेद व्यास जी परम प्रसन्न हो गए और एकदम संतुष्ट हो गए। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है जो हमने समझा। नारद के पास क्यों जाया जाए, इसकी व्याख्या आगे की गई है। नारद मुनि मतलब संत के पास क्यों जाना चाहिए, उसकी व्याख्या आगे किया गया है।
तो भक्तों सावधानी से हमको बहुत सुंदर तरह से भगवान की भक्ति को करना चाहिए। और ऐसे उद्गार जो है, मैं तो कहता हूँ कि प्रभुपाद जी ने 5.5 जो लाइन लिखा है ना, बस इन इसमें इसमें चिंतन करने की इच्छा होती है। कितना सुंदर ये शब्द दिया है प्रभुपाद जी। ये श्लोक भी ले लेते हैं, 8 मिनट बाकी है। सवे भवान वेद समस्त गुह्यम मुपासितो यत् पुरुष पुराण परावरेशो मनसेव विश्वम सुजति व्यत्यति गुणेर संग। आप सबको 5वां श्लोक समझ में आ गया? जी प्रभु जी। अच्छा, अगर समझ में आ गया है तो कौन कौन व्यक्ति कल ये पूरे श्लोक की व्याख्या कर सकता है जो मैंने आपको समझाया? कोई कर सकता है? पूरे श्लोक की, शॉर्ट नहीं, पूरे श्लोक की व्याख्या जो मैंने आपको जो समझाया उसमें मुख्य मुख्य पॉइंट सब कुछ आ जाना चाहिए। कोई समझा सकता है मुझे कल? चलो, मैं तो आपको समझा रहा हूं, कोई मुझे समझा सकता है? यही जो मैंने आपको आधा घंटे 25 मिनट लेक्चर दिया, वो पूरा मुझे सार सार रूप में कोई समझा सकता है कल? कोशिश करूंगी प्रभु जी। नहीं, कोशिश नहीं करनी है, समझा सकते पूरी। तो कोशिश में आप बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो। कोशिश नहीं, पूरा समझा सकते हो तो मुझे बताइए। एकदम इजी इजी था, इससे मैंने बोला कोई बात नहीं। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अनुवाद 6ठे श्लोक का। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहार एवं आध्यात्मिक जगत के पालन आदि जगत की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे है। अब देखो यहाँ कहते सवे भवान वेद समस्त गुह्यम। वेद गुह्य है, ज्ञान बहुत गुह्य है, लेकिन ये जो गोपनीय गुह्य ज्ञान है ना, वो सब आपको ज्ञात है। वेदव्यास जी क्या कह रहे हैं नारद मुनि? ये गुह्य से गुह्य ज्ञान है, लेकिन फिर भी समस्त गोपनीय ज्ञान आपको याद, आपको ज्ञात है, आपको पता है, मैं जानता हूं। वेद का गोपनीय ज्ञान आपको पता है, मैं जानता हूं। उपासितो यद पुरुष पुराण। आपको क्यों ये सब कुछ गोपनीय ज्ञान पता है? तो कहते उपासितो यद पुरुष पुराण। आप उपासना करते हो किसकी? पुरुष पुराण, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम की आप उपासना करते हो, इसलिए आपको सब प्रकार का ज्ञान गोपनीय ज्ञात है। देखो कितना सुंदर बोल रहे, आप सब कुछ जानते हो, गुह्य से गुह्य ज्ञान को जानते हो। क्यों? क्योंकि उपासीन, आप उपासना करते हो, भक्ति करते हो किसकी? यद पुरुष पुराण, भगवान की भक्ति कर रहे हो, इससे सब कुछ ज्ञात है। परावरेशो मनसेव विश्वम। यहां कहते हैं कि परावरेश भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के नियंता, परावरेशो मन सेव विश्वम, जिनके मन से पूरी सृष्टि प्रकट हुई है ना, वो भगवान जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के त्रष्टा है, जिसके द्वारा समस्त ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं। तुजंत वर्तमाने गुणेर अलंकर, और जिसने इस सृष्टि का उत्पत्ति किया है, पालन किया है, करते हैं, और जो विनाश करते हैं, वो भगवान गुणेर अलंग, मतलब वो भगवान 3 गुणों से परे है, जिसके आप भक्ति करते हो। समझ में आया आपको? जिसकी आप उपासना करते हो वो भगवान 3 गुणों से परे है, सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, है ना। और वही भगवान अपने मन से पूरा सृष्टि प्रकट करते, वो भगवान की आप भक्ति कर रहे हो, इसके कारण हे भगवान वेद समस्त गुह्यम, इसलिए आप समस्त प्रकार के वेद के गुह्य से गुह्य गोपनीय ज्ञान को आप जानते हो। इसे कृपा करके मुझे बताइए कि मेरी आत्मा अप्रसन्न अप्रसन्न है, उसका कारण क्या है?
देखो ये श्लोक को समझने का प्रयत्न करो, कितना सुंदर बता दिया है वेद व्यास जी ने, है ना। भगवान का गुणगान कर दिया है इसमें कि आप किसके किसका भजन कर रहे हो, कोई सामान्य व्यक्ति का भजन नहीं कर रहे हो। 3 गुणों से परे है वो, विशुद्ध सत्व में है। और दूसरा तो कहते इस विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं वो भगवान। जो भगवान अपने मन से पूरे ब्रह्मांड, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की सृष्टि करते हैं, वो भगवान का आप क्या करते हो, तो कहते मुपासितो, उपासना करते हो। इससे आपको सब ज्ञात है। तो वे मानो के नारद जी कहते हैं कि बस यही तो बात है, अब तुझे भी वही करना है, तब जाके तू संतुष्ट होगा, ऐसा समझा, है ना। तो ये कहने का तात्पर्य है कि हमको बहुत बार ज्ञान तो बहुत होता है ना, ज्ञान तो बहुत सब लोगों के पास है, लेकिन ज्ञान एक्टिव नहीं होता है। समझ में आया आपको? तो यही बात हो रही है। नारद मुनि बात तो कर रहे हैं, वेद व्यास जी नारद मुनि से बात तो कर रहे हैं, है ना, कि आप किसकी भजन करो, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम के भजन करो। ज्ञान ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान एक्टिव न होने के कारण ये असंतुष्ट है। वैसे हमारे पास ज्ञान तो है ना। बहुत बार सब लोग ज्ञान, बड़े बड़ा ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन ज्ञान एक्टिव नहीं हो रहा है। इसके कारण सुधार नहीं हो रहा है हमारे जीवन में। और एक्टिव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नारद मुनि जैसे संतों के शरण में उसकी आज्ञा का पालन करते हुए हम भक्ति नहीं कर रहे। ये सिद्धांत है इस श्लोक का। इस श्लोक का सिद्धांत समझ पा रहे हो आप लोग? जी प्रभु जी। हैं? प्रभु जी। जी प्रभु जी। कितना सुंदर सिद्धांत है ना। ये दोनों श्लोक आपको कल मुझे दोनों श्लोक का मतलब अच्छी तरह से समझाना है। ऊपर ऊपर से अच्छी तरह से यदि आप समझा पाओ मुझे, तो दोनों श्लोक का तात्पर्य मुझे समझाना, ठीक है। तो ये श्लोक जो है, छठा श्लोक, कल वापस हम लेंगे, इसको व्याख्या करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत दिया है, तो ये सिद्धांत मुझे कल समझाना आप, ठीक है ना। तो ध्यान पूर्वक जो श्रवण कर रहा होगा वो समझा पाएगा मुझे, ठीक है। तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं, जो नहीं, मतलब जो अभी नहीं समझ पाए पूरे पूरा, तो अभी कल और बार व्याख्या करेंगे तो और समझने का प्रयत्न करना। और यदि आप भगवान की कृपा से आप समझ गए हो, तो आप बोल भी सकते हो, ठीक है। तो मैं यही अपनी वाणी को विराम करता हूँ। कल पुनः मिलेंगे। वास्तव में देखा जाए तो मुझे तो पूरा करने का मन नहीं हो रहा है ना। ये श्लोक के सिद्धांत इतने सुंदर है ना, मतलब श्लोक बोल रहे हैं वेदव्यास जी, नारद मुनि, तो बड़ा प्रसन्नता मिल रही है। कल पुनः मिलेंगे और इस श्लोक को पुनः हम उच्चारण करेंगे और इसकी अ, व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय। गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि बोल। घुमाओ सबको।